हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर जो आपके बोर्ड पेपर पर आधारित है। जो बोर्ड पेपर में पैटर्न के आधारित है, मतलब आपके ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड के अंदर आता है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर इज -13 इज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर राइट हो जाएगा। इन्वर्स करने के बाद संख्या चेंज हो जाती है, तो इसका हो जाएगा -13 का हो जाएगा 1/13, सी आंसर राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्यूब नंबर ऑफ नंबर 9 इज। तो 9 का क्यूब रूट कितना होगा? तो 9 का क्यूब रूट होगा आपके 729। तो इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड में क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी यानी आपके मूलधन और मल्टीप्लाई दर और मल्टीप्लाई समय अपॉन 100। तो आपका ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्राइस ऑफ 5 kg शुगर इज ₹214। देन प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज, मतलब 5 kg के 240 रुपये, मतलब 5 kg के 240 बने 5 kg के 240 मतलब पैसे है। तो 1 kg के कितने होंगे? तो आपको देखो आंसर क्या करना है। तो 1 kg का आंसर कितना पैसे होंगे? तो एक्स रुपीज़ मानते हैं, ठीक है। और फिर 5 kg कितने थे? 214। 205 से 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 48, जो आंसर आपका है ए राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज बाइनोमियल्स, यानी कौन सा पॉलिनोमियल्स में होता है जो 3 से अधिक हो, और बाइनोमियल्स में होता है जो 2 हो, ठीक है ना। मोनोमियल बाइनोमियल्स आपको ये अच्छी तरह पढ़ के जाना है ताकि आपका आंसर सही हो। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज। तो इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल होता है आपके जो अंदर की ओर जो 180 का होता है, यानी 180 का, और आपके एक्सट्रा एंगल होता है 360 का। तो ये ऑल इंटीरियर एंगल पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें आंसर हो जाएगा आपके 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ऐसा मतलब इसका छोटा ऐसा नंबर बताना है जो 200 मल्टीपल हो और वो परफेक्ट क्यूब रूट बनाता हो, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 5। देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। जैसे 200 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 100, फिर 2 से वापस करेंगे तो 50, और 50 को वापस 2 से करेंगे डिवाइड करेंगे काटेंगे तो फिर कितना आएगा 25। फिर 5 पे 5 से 25 हो जाएंगे, और 5 में 5। तो देखो यहाँ पे तो 2 में तो परफेक्ट क्यूब रूट बन रहा है, तो परफेक्ट रूट किससे नहीं बन रहा है 5 का। तो 5 एक यहाँ एक जोड़ेंगे ना और लिखेंगे ना तो मतलब क्यूब रूट बन जाएगा। तो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना, 200 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स -4q एंड 7pq। तो आपका इसका गुण बता रहा है, नहीं मैन प्ले कर लो। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 28pq2 फॉर 7 है ना, 7 फॉर 28 और pq आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का आपको बताना है एक्स्ट्रा एंगल में इसकी साइज बतानी है। तो देखो आप जो भी एक्स्ट्रा एंगल होता है वो 360/n मतलब x होता है या n होता है, ठीक है ना। n इसका मतलब निकालने का सूत्र होता है। और आपको कहा जाए कि इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपके n-2 मल्टीप्लाई बाय 180/n। तो आपके इसमें तो क्या पूछा गया आपके एक्स्ट्रा एंगल के बारे में पूछा गया। तो एक्स्ट्रा एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। तो n का मान यहाँ पर मतलब x मानते हैं। तो x की साइज निकालनी, x मीन्स साइज, तो साइज निकालनी है। तो 360 को यहाँ पे x का मान कितना है 45। तो 45 को 360 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 8, और 8 ही इसकी पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन की साइड हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी इस साइड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द पिरामिड ऑफ द गिवन फिगर ABCD। तो ABCD जो ये बना हुआ जो फिगर है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो ये क्या बना हुआ है रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का आप जो पिरामिड निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस बैर्थ, यानी लेंथ और प्लस को बैर्थ को प्लस करनी है। तो कितने हो गए 9 + 7 इसको 60, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 जा 32 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया 32 इसका पेरीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए रेड एप्पल्स आर इन द फिगर
गिवन फिगर। इसमें बताना है आपके रेड जो एप्पल है इसका मान बताना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के आधार पे यानी आकृति के तौर पे यानी प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आर कितना है, देखो यहाँ पे आर 1 2 3 और 4 और टोटल मिला के हो गया 7, तो 4/7 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 1354 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ट्रू या फॉल्स, इसमें आपको सही या गलत का यानी ट्रू या फॉल्स का आंसर देना है। तो देखो पहला आपका आंसर क्या, इसका मतलब 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये संख्या है, ये सही बात है या गलत। तो देखो यहाँ पे देखो 5 + 9 9 और प्लस 9 10 और 10 11 12 13 और 13 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सही बात है। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इसी तरह क्या है, नंबर 15,875 इज डिवाइडेड बाय 9, ट्रू या फॉल्स। तो इसमें देखो इसको जोड़ने पर आपका आंसर 9 से डिवाइड होता है या नहीं, वो आपको पता लगाना है। तो कितना हो जाएगा आपके, इसको काउंटिंग करने पर आपका आंसर, तो आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो 6 डिवाइड होता है 2 से ना, 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, तो ये इसका भी आंसर आपका सही होगा, मतलब ट्रू होगा, ठीक है। पहले के दोनों के फॉल्स फॉल्स हो गए, तीसरा ट्रू। लास्ट नंबर फॉर ऑप्शन आपका है कि नंबर 6 + x इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9 इफ द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो x ये 3 काट लो तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, गलत आंसर आएगा, ठीक है ना, 2 वैल्यू नहीं आती, ठीक है ना इसकी, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 वेव्यू आर गिवन नेक्स्ट टू ईच सॉलिड फिगर शो बिलो, आइडेंटिफाई द वेव्यू फ्रॉम द एबोव एंड द साइड वेव्यू corresponding टू ईच सॉलिड फिगर, राइट द सेम इन द ब्लैंक स्पेस एंड प्रोवाइडेड बिलो। मतलब पैराग्राफ दिया उसमें से ऊपर या आपको बताना है एबो और साइड, मतलब इसके ऊपर सो चित्र के ऊपर आने वाला। तो पहला आपका आएगा साइड में और दूसरा हो जाएगा आपके एबो, ये ऊपर आ जाएगा और पहला आ जाएगा आपके साइड में। फिर उसी तरह से अगले का एबो हो जाएगा, ये पहला चित्र आपका एबो में आ जाएगा और सेकंड चित्र है जो वो साइड में हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट का है व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल ड्राइव व्हीकल डेट आर और ऑलरेडी। तो मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो पूरा जो पैसा दिया हुआ इसमें देखो, तो टोटल मतलब इसमें कहा गया है सबसे अधिक क्षमता वाला वाहन को चलाने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब इनका होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको मिला के टोटल मिला के हो रहा है आपके 80। तो 100 में 100 टोटल परसेंटेज होते हैं, तो 100% तौर पे आप 100 में से 80 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20% का आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंट ऑफ पीपल हु आर विदाउट हेलमेट बाय हु आर ओवर स्पीडिंग। इसमें से और स्पीडिंग है और जो विदाउट हेलमेट है कितने परसेंट है, 30% है। कितना परसेंट है आपके, 30% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव ए पैराग्राफ्स ABCD एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन दिस बेसिस ऑफ द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी। आपको जो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस के आधार पे आपका मान बताना सबका। देखो पहला क्या लिखा है AD, तो AD के बराबर क्या है, देखो यहाँ पे A और ये D, तो AD के बराबर क्या है B और C, क्या हो जाएगा B और C, तो इसका B C आंसर सही। इसी तरह BAD यानी BA और D, BAD ऐसे, तो इसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा BADA, तो BAD से आंसर हो जाएगा मीन्स DCB का। देखो यहाँ पे DC और B, तो यहाँ पे हो जाएगा BAD आंसर। इसी तरह OC का ऑपोजिट हो जाएगा आपके OA, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे OA का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे OA, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इनको प्लस करने पर कितने का बन जाएगा, 360 का बन जाएगा, ठीक है ना। DAB और CDA मतलब इसका आप हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा आपके 360, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 2300 फॉर मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर रीजन। तो आपका देखो एक्स का मान, तो आप पे देखो आप इसमें 100 ट्रिक भी आप बना सकते हो, इसमें भी 100 ट्रिक पे आधार पे आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आपको साइड बतानी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 42, और 100 ट्रिक पे आधार पे निकालेंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो, जैसे अपन इसने कहा है 21304, तो स्क्वायर रूट का मतलब यानी 2 टाइम, तो देखो यहाँ पे कौन सा स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट 4 हो, तो हो जाता है 2, क्या हो जाता है 2। ऐसा कौन सा स्क्वायर रूट है जिसके 20 में 23 आए, तो देखो 4 पर 16 होते हैं और 5 से 25, तो 25 23 से ज़्यादा है, तो कम क्या है 4 पर 16 4, तो आपका यहाँ आ जाएगा 42, तो 42 का आंसर हो जाएगा 42, क्या हो जाएगी आपकी साइड हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट। तो मतलब इसकी जो है ना एक्सपोनेंट यानी जो ऊपर वाले होते हैं अंक, इसके आपका यानी मान बताना है। तो इसका मान पहले का आपके 3 का 0, 4 का 0, 5 का 0, -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनका तो 0 0 है तो कुछ मान ही निकला, तो माइनस के तौर पे माइनस ही रहेगा, यानी माइनस या 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका है 2/3 5 डिवाइड बाय 2/3 और पावर कितनी है 3। तो पहले में 5 है, दूसरे में आपके हो जाएगी 3 है, तो आपके 5 - 3 कर लो तो आंसर हो जाएगा आपके 5 - 2, सॉरी 3 करनी थी, 3 है, गलत हो गया। तो 5 - 3 इक्वल टू 2, तो 2/3 का मान हो जाएगा आपके 2 पावर, ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 2, यहाँ पे आपके 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके 3, तो आंसर हो गया आपके 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर नेक्स्ट आपका है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5 एंड रिप्रेजेंट देम नंबर ऑन नंबर लाइन। तो आपको इसका क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है 5। तो देखो मैंने आपको यहाँ से निकाल दो, पहले अपन 2/3 को 5 से नीचे वाला जो 3/5 है ना, 5 को इससे 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 3/5 को 3 से नीचे वाले अंक से कर लो। तो आपके उसके बाद में वापस 2 से करना, तो 2 के बाद वापस 2 से करना, तो आपके 4 अंक ऐसे निकल जाएंगे। और ज़्यादा अधिक निकालने हो तो क्या करेंगे, और वापस जो भी आंसर आ रहा है ना उसको, मतलब इसको और इसको आप 2 से वापस डिवाइड करो, तो इससे भी ज़्यादा 10, 5, 4 जितने भी होते हैं रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो आपको 4 रेशनल निकालते, मैंने 4 रेशनल नंबर आपके सामने लिखे हुए देखो, 41, 42, 43 और 44 आपका 4 रेशनल नंबर आ जाएंगे, और आप नंबर लाइन पे इसको अंडरलाइन बता सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, राम बोरोड बाय ₹10,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% compound annuals. If he could have borrowed at simple interest rate, then what will be different in both interest। तो देखो इसके अंदर क्या कहा, तो प्रिंसिपल रेट कितनी है 10,000, और टाइम कितना दिया हुआ है इसके अंदर 2 year, और परसेंट कितने हैं, यानी रेट कितनी है आपके 10% है। तो आपको फॉर्मूला, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A=P ब्रैकेट 1 + R/100 मतलब n, ठीक है ना। तो उसी तरह आपको पहले P कितना होता है अपन के यहाँ कितना था, इसके अंदर कितना है 10,000, तो 10,000 लिख लो यहाँ पे P के स्थान पे। R मीन्स रेट कितनी है 10, और अपन में 100 आ जाएगा, और ईयर कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो फिर अपन यहाँ से देखो 10/100 है, तो 100 एक ही 0 काट लो, फिर 10 × 10 + 1 हो गया 11, तो 11/अपॉन आपका हो जाएगा 11/10, फिर इक्वल टू इनको वापस 2 टाइम करना है, तो इसको खोलने के बाद में 2 टाइम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 ये 0 कट गया, एक 0 इस 0 में कट गया, फिर आपको 11 जा 1 डे 21 हो जाएगा इसको रूट, ठीक है। और यहाँ पे बचे 100 बचे, तो आंसर लिख रहा हूँ 12,100 आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपका इसमें क्या है, दोनों का मतलब दोनों का बीच में अंतर कितना है वो बताना है, ठीक है ना। इसी फिर आपका है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, PRT × 100, ठीक है ना, जो आपके अभी जस्ट अबसद के अंदर आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल रेट थी 10,000, और रेट कितनी थी 10,
और टाइम कितना था 2 ईयर अपॉन 100, ठीक है ना। तो 800 आप 10,000 से काट लो, फिर आपका 10 टू 20 और 100 से मल्टीप्लाई करें 200, कितना हो जाएगा 200। और टोटल कितने थे आपके म्यूचुअल ऐड कितने थे 10,000 को 200 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,000। तो 12,000 को आप 12,100 से मतलब माइनस कर लो तो आपके हो जाएगा आपके 100 आंसर हो जाएगा। तो इसका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपके 100। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सम ऑफ द टू नंबर इज 95 इफ फर्स्ट नंबर इज 15 मोर देन द सेकंड नंबर देन फाइंड बोथ नंबर। इसमें से बताना दो संख्या का योग कितना है यहाँ पे 95 है। तो पहली और दूसरी संख्या का 15 अधिक है, तो मतलब दूसरी संख्या फर्स्ट संख्या कितनी है 15 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो वो आपको इसमें से फाइंड करना है, बोथ साइड निकालनी, ठीक है ना, बोथ नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x और x प्लस 15 लिखा हुआ है, तो क्या होगा 2x प्लस 15 है, फर्स्ट संख्या कौन सी थी 15 थी, ठीक है, इक्वल टू कितना योग कितना है 95, नहीं टोटल योग है 95 है। तो 95 है, 95 को क्या करेंगे 15 को प्लस क्या है तो उधर जाती क्या हो जाता है माइनस, तो 95 में माइनस 15 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 80। और 2 यहाँ x था तो 2 नीचे चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 सेकंड संख्या हो जाएगी आपके 14 प्लस, मैं लिखता हूँ कितना हो जाएगा 14 प्लस 15 इक्वल टू आ जाएगा आपके 55। तो सेकंड संख्या आपकी हो जाएगी 55। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए ट्रैक लोडेड विद द गुड्स ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यानी 14 किलोमीटर कितने मिनट मतलब किलोमीटर 25 मिनट में 40 किलोमीटर दो ट्रैफिक रूल के तौर पे ट्रैवल कर यात्रा करती है, ठीक है ना, बाहर लेके। तो क्या इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रक रिमेन्स द सेम हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 5 आवर, यानी 5 घंटे के अंदर कितनी कवर करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लेंगे, पहले टाइम कितना था 25 मिनट में कितने किलोमीटर चले 14 किलोमीटर, तो 14/25 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ के मान के तौर पे यहाँ पे क्या होगा रेशियो x/300। 300 कहाँ से है देखो यहाँ पे, जैसे देखो क्या है इन 5 घंटे के बता दें कि भाई कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे घंटे के तौर पे करेंगे तो कितना होगा 1 घंटे के अंदर 16 मिनट होते हैं, कितने होते हैं 16 मिनट होते हैं मिनट, ठीक है। तो आप 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 300। तो एक्स का अपन कितना हो जाएगा आपके किलोमीटर मतलब मिनट के तौर पे 300 मिनट हो जाएंगे, 300 मिनट हो जाएंगे। फिर आप देखो क्या करेंगे 25 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 25 पे एक्स हो जाएगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के तो आंसर आ जाएगा 4200। और आप 25 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 168। इसको काट कर करना है डिवाइड आपको आनी चाहिए, डिवाइड करके आपका आंसर हो जाएगा 168 आंसर हो जाएगा। तो 5 घंटे के अंदर कितनी मतलब कवर करती है किलोमीटर यानी 168 किलोमीटर 5 घंटे कवर करती है ट्रक, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पॉलीगॉन्स, ठीक है ना, ABCD डिवाइड डिफरेंट पार्ट ऑफ द शो इन द फिगर एंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब फिर इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्या हो जाएगा आपका ये फर्स्ट हो जाएगा आपके ट्रेपजियम, सेकेंड है ना पॉलीगॉन हो जाएगा, फिर वापस ट्रेपजियम, ठीक है ना। इसके क्या आपको देखो ये जो आंसर दिया है अच्छी तरह आप देख सकते हो, मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, एक एक का, और इसके ढंग से आप एक देख के इसको समझ जाना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें देखो अथवा लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना, अथवा मतलब या तो आपको ये वाला आपको करना है, ठीक है पॉलिनी वाला, या आपको नीचे दिए गए दो आपके जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो समझाया हुआ है क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है द एरिया ऑफ रैम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है कि रैम्बस का एरिया बताना है। तो देखो एरिया तंत्र है कितना है 214 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, और वन डायगोनल कितना है आपके 30 सेंटीमीटर है। तो आपको सेकंड डायगोनल का आंसर बताना है। तो आपको रैम्बस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रैम्बस का फॉर्मूला क्या है 1/2 मल्टीप्लाई डी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 आपका फॉर्मूला है। तो डायगोनल 1 का कितना था यहाँ पर, वन डायगोनल कितना है आपके 13 सेंटीमीटर है, सेकंड डायगोनल आपको निकालना है। तो टोटल एरिया कितना है 214 सेंटीमीटर है। तो देखो 2 से काट लिया, 2 से काटेंगे तब 120 आंसर आएगा, ठीक है। फिर 30 एक्स हो जाएगा, क्यों डी तो निकालना है, डी का मतलब यहाँ पे एक्स मानते क्या मानेंगे इस यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 एक्स हो जाएगा,
फिर 30 को 120 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपके 4। तो पहला का आंसर आपका हो गया, दूसरा का आंसर हो गया आपके 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर टू एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो, तो डायमीटर को हमेशा डायमीटर पूछा है, डायमीटर होता है तो उसको 2 से पहले डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है 100 मीटर होता है। फिर सो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका फॉर्मूला हो जाएगा πr2s, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है 22/7, मतलब पाई का मतलब होता है 22/7 और आर मिस होता है रेडियस, यानी रेडियस को जो रेडियस आपके जो ऊपर निकला जो डिवाइडर का डायमीटर को काटने पर कितना निकला 17 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, सॉरी 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर का तौर पे आपको यहाँ पर रेडियस को लिखना है, 2 बार लिखना है, और हाइट कितनी है, हाइट आपको निकालनी है, ठीक है ना। इसके अंदर हाइट आपको निकालनी है। तो फिर यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना था 1.54 सेंटीमीटर क्या था यहाँ पे आपके मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर अपन इस पर यहाँ से काटे तो 100 से एक जीरो ऊपर से कट जाएगा, और यहाँ से भी आपके वहाँ से ये मतलब एक ऊपर वाला, 2 ऊपर वाले और 2 यहाँ से 100 से कट जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट के तौर पे जो 7 जैसे अपन लिखते हैं 7/100 लिखते हैं, तो अपन इसको पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 100 पे पॉइंट लगा देंगे, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पे 7, तो 1 10 और 100 पे पॉइंट लगाया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे लिख लिया आपने, क्या लिखा 22 मल्टीप्लाई बाय 0.07, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू कितना है 1.54, तो 1.54 को आप 7 के तौर पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 से 14 और 7 2 से 14 22 और 22 to 22 कट जाएगा, ठीक है ना। या आपका 7 को 0.07 से आप 22 करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 1.54। तो इक्वल टू आगे भी आपका कितना है मीटर में, मीटर स्क्वायर कितना है 1.54, दोनों काटेंगे तो आंसर निकलेगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हाइट हो जाएगी आपके 1, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपके 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एनी टू, यानी इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी आपको जो फैक्टर है ना, इसके कोई आपको 2 करने हैं, हमें 2 के आंसर बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो 4p2 - 9q2, तो आपका आंसर इसका क्या निकलेगा, तो ऐसे बात करो 2 का निकलेगा, 2 का स्क्वायर कितना 2 to 4 हो जाते हैं, और p का p 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 3 जा 9, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा आपको इसके अंदर A2 और B2, इसका कितना हो जाएगा A2 B2 और A + B, ठीक है ना। तो इसी तरह आप आगे लिखना चाहते हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस कर लो, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसमें से एक तो आपने ये कर लिया और दूसरा आपने कर लिया ये वाला, ऐसे आपकी संख्या आ जाए तो इसको आपको कैसे सॉल्यूशन होना है। तो देखो x2 + 6x + 8, तो आपका इसमें फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले क्या करेंगे अपन, जो फर्स्ट और यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा x × 8, तो कितना होगा 8x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कौन मल्टीप्लाई कर देते 8 आ जाएगा, तो 2 4 8 होता है, तो 2 + 4 है ना, लिख लो, तो कितना हो जाएगा 6। देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने वाला जो अंक यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, वही वापस आपके यहाँ पे 6 बनना चाहिए। तो देखो 4 + 2 हो जाएगा, तो 2 4 8 होते हैं और 2 + 4 आपके 6 होते हैं, तो आपका सही बन जाएगा। फिर अपन यहाँ क्या करेंगे x2 का 2 + 2x + 4 लिख लेंगे यहाँ पे, यानी 6 को बनने के लिए आप क्या करें 2x + 4x करेंगे तो 6x बन जाएगा, और 8 का 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे इन दोनों का जोड़ा बना देंगे, क्या करेंगे इन दोनों का इसका और इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो x को मिलाएंगे तो कितना x2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर x को और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, फिर प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 4 को यहाँ से यहाँ पे देखो ये जो आंसर आ रहा है ये भी आंसर यहाँ पे सेम टू सेम आना चाहिए, जिससे आपका ये वाला जोड़ा
मतलब परफेक्ट बने। देखो 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा, सही हो जाएगा। और 4 टू 8, 8 बन जाएगा। तो देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना। तो फिर एक बार बार वाला, एक इसको बार वाले को ले लो और एक अंदर वालों को ले लो। तो x प्लस 4 बार वाला हो गया और x प्लस 2, ये दोनों को में से एक बार लिखना है इसको, ये आपका आंसर, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी 4 में से है ना, थे 2 करने थे, यानी 2 करने थे, 2 अपने कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल्स ABCD वेयर AB इज टू 5 सेंटीमीटर, BC इज 4.5 सेंटीमीटर, AD इज 6 सेंटीमीटर, एंगल्स A 90 डिग्री। ए मतलब ए पे आपके क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वहाँ पे एक 90 डिग्री होगा और बी जो होगा आपके 105 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया, तो कितना हो जाएगा, ए पे 90 डिग्री बना दिया और बी पे 105 सेंटीमीटर, इस टाइप का आप होगा। तो आप जो रूलर से आप अच्छी तरह यानी माप करके से बना सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप का आपके बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, जैसे BC कितना था 4.5 सेंटीमीटर और A और D मतलब ए बी कितना होगा 5 सेंटीमीटर और AD हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का आपके ये बनेगा, ठीक है। इसको कर लेना आप। फिर आपका आ जाता है लास्ट में आ जाएगा ग्राफ। जो ग्राफ आपके 100% आएगा 6 नंबर का आएगा। ग्राफ कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ग्राफ को अच्छी तरह पढ़ के जाना, आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका आज का था मैथ्स का पेपर, जो बोर्ड के पेपर के आधार पे है। मैंने एक एक क्वेश्चन आराम से समझाया, अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसी टाइप का पेपर और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के अंदर आने वाले हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।